हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 का ये पहला क्वेश्चन। और इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बताऊंगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। तो आइए मैं इसको आपको बता देता हूँ कि पहले विलोपन विधि को बताऊँगा, फिर प्रतिस्थापन विधि को। तो आइए विलोपन विधि को बताता हूँ। तो ये जो दिख रहा है x+y = 5, ये हमको उतार लेना है। पहले यहाँ पर बराबर लगाएंगे, फिर उतार लेंगे x+y = 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण ये जो पहला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। फिर इसको उतारेंगे बराबर 2x माइनस यहाँ पर है 3y और बराबर में कितना है, 4 है। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो 2x है, लेकिन यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर 1x है। तो क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो आइए इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण शॉर्ट में लिख दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने आपको राइटिंग पे ध्यान न देना, समझना है। 2 से गुणा करने पर, तो जब ये समीकरण हम ये पूरे में समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2y, यहाँ 10 हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 2y हो गया। 2y में y में 2 से गुणा किए तो 2y, और इसमें गुणा करेंगे 5 में तो ये 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण इसको मान लेंगे, इसको 1 ही रहने देंगे और इस समीकरण 2 को उतार लेंगे। तो 2x माइनस 3y और बराबर में कितना, 4। तो अब हमको क्या करना है, ऐसे नीचे लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि घटाने पर, क्योंकि हमको यहाँ पर तो जोड़ है तो ये तो जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर घटाने पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जहाँ माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है तो यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे हैं, घटाने पर। जोड़ने पर लिखते तो यहाँ पर प्लस हो जाता, नहीं यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही रहता। तो यहाँ पर घटाने पर लिखे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो कट गया, प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है। अब 2y और 3y, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर। अब 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर हमारा कितना निकल आया, 6/5। तो ये हमारा y का मान हमारा 6/5 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का मान हमारा 6/5 निकला है, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर y के स्थान पर 6/5 रख देंगे, फिर हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो आइए समीकरण पहले 1 को एक बार उतार लेते हैं। x + y = 5, ये y के स्थान पर इसको रखेंगे। तो x बराबर, यहाँ बराबर लगाते चलेंगे, आप यहाँ पर भी लगा लीजिए। तो x + y के जगह पर 6/5 बराबर इधर कितना है, 5। तो ये किस रूप में दिख रहा है, तो ये तो हमें भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो इसको भिन्न की तरह हल कर लेंगे। तो आइए इसको भिन्न की तरह हल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 5 1 का एलसीएम 5 ही होगा, और 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, तिरछा गुणा। और 1 से 6 में गुणा होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, तो 1 से 6 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे कि तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हमेशा रहता है, तो 1 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 5x हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, +6 बराबर 5 से 25 में गुणा होगा, 5 से 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है,
ये जो 6 है इसको बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 5x और बराबर 25। इधर प्लस में था तो ये इधर जाएगा तो माइनस में 25 माइनस 6, तो इधर हो जाएगा बराबर 5x, 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 19। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को भी इस साइड में भेजेंगे बराबर के, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 19 बटे में 5। आपको दिख नहीं रहा है तो ये इधर गुणे में था तो इसको बराबर के इस साइड में भेज दिए तो बटे में हो गया। जो इधर बराबर के इस साइड में गुणे में रहता है बराबर के उस साइड में भेजते हैं तो बटे में आ जाता है। तो x बराबर 19/5 आ गया। तो यही हमारा इधर आंसर हो गया। तो ये विलोपन विधि से हो गया। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। इसको ही ऐसे ही पहले समीकरण 1 और 2 मानेंगे। तो पहले उतार लेते हैं x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण उतार लेंगे, इसको पहला मानेंगे, पहला, और 2x - 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है, उसमें क्या था, वो विलोपन विधि था, ये प्रतिस्थापन विधि है, तो ये दूसरी तरह से लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि जो y है इसको बराबर के उस साइड में भेज देंगे। इसमें सिर्फ x का मान निकालेंगे, सिर्फ बराबर की इस साइड में x को रहने देंगे। ये जैसे 2 है और 3y है तो इस सब को बराबर की उस साइड में भेज देंगे, तो सिर्फ x का मान बचाएंगे इधर। तो आइए पहले इन दोनों में से समीकरण 1 और समीकरण 2 में से x का मान निकालते हैं। तो पहले समीकरण 1 में से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में से x का मान निकालेंगे तो x बराबर, ये y है ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड में प्लस में है। तो ये 5, उधर 5 था ही, तो ये जो y है प्लस का जो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस का y। तो ये समीकरण इसको मान लेंगे 3, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसमें में से भी हमको क्या करना है, ये x का मान को निकालना है। तो अब समीकरण 2 में से निकालेंगे x का मान। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2x है पहले इस -3y को बराबर की इस साइड में भेजेंगे। तो 2x बराबर 4 इधर है ही तो 4 रहने देंगे बराबर के इधर। ये -3y है इसको बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये +3y हो जाएगा क्योंकि इधर जो माइनस में रहता है बराबर के उस साइड में जाता है प्लस में हो जाता है। तो +3y। अब हमको क्या करना है, इस 2 को भी बराबर की इस साइड में भेजना है। तो क्या करेंगे, x बराबर, ये जो 2 इधर गुणे में है तो ये बराबर की इस साइड में जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो 4 + 3y और बटे 2, तो बटे 2 हो गया। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में से भी x का मान निकल गया और समीकरण 2 में से भी x का मान निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 4 का मान है, ये जो 4 + 3y बटे 2 है, इसको समीकरण 3 में रख देंगे x के स्थान पर यहाँ। बस हमारा y का मान निकल आएगा। तो आइए इसको यहाँ पर x के मान पर 4 + 3y बटे 2 रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे कि समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, आप समझ जाइए, रखने पर। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको उठाकर यहाँ रखेंगे। तो पहले एक बार इस समीकरण को उतार लेते हैं, x बराबर 5 - y। अब क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान पर इन सबको रख देंगे। तो 4 + 3y और बटे में कितना है, 2 है, और यहाँ बराबर लगा है तो बराबर 5 - y। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बराबर के इधर ये 5 - y था तो इसको ऐसे ही उतार लिए। अब क्या करेंगे, ये 5 - y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हमेशा रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तिरछा गुणा। जब बराबर लगा रहता है तो तिरछा गुणा किया जाता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो आइए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का गुणा किसी में करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 का गुणा 4 में होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही 4 + 3y और बराबर, जब इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि 2 × 5 = 10 और
यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा लिया। अब 2 का गुणा y में होगा तो 2y। तो अब हमारा इतना हो गया, यहाँ पर बराबर लगा लेंगे। अब क्या करना है हमको कि ये जो 4 + 3y है, ये जो 4 + 3y है प्लस 3y है इधर, और ये माइनस का 2y है, तो इसको इस साइड में लाएंगे, माइनस का 2y को भी इस साइड में लाएंगे और ये 4 को इस साइड में भेजेंगे, y वाले को एक साइड कर लेंगे। तो 3y और बरा यहाँ पर ये माइनस का 2y था, तो इधर लाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर लगाएंगे। ये 10 है तो ऐसे 10 उतार लेंगे और ये 4 है इधर प्लस में, तो ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 3y और प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y और बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना 6 बचेगा। आपको दिख नहीं रहा है तो मैंने क्या किया है, 3 और 2y को जोड़ लिया, 5y हो गया और 10 में से 4 गया, 6 बचा। तो अब क्या करेंगे कि हमको क्या करना है, ये 5 इधर गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये बटे में हो जाएगा। तो y बराबर 6/5। तो y का मान हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो y का मान निकला है इसको समीकरण यहाँ पर कितने में, ये 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y के स्थान पर 6/5 हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो आइए पहले इस समीकरण 3 को एक बार उतार लेते हैं यहाँ पर। तो x बराबर कितना है, 5 - y। तो 5 - y है। तो अब क्या करेंगे, y की जगह 6/5 रखेंगे। तो x बराबर 5 - 6/5। तो ये किसके रूप में हो गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भिन्न की तरह हल करेंगे। तो x बराबर 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम 5 ही होगा, 5 1 का एलसीएम। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 हो जाएगा और 1 का गुणा 6 में करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही होगा। तो 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 19/5। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए आपको कौन सा विधि अच्छा लगा। धन्यवाद।